देखिएगा साथियों, एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, कोशिका। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है कोशिका। कराना है मानव शुरू किया था क्या अपन लोगों ने? नहीं किया था। तो आज अपन देखेंगे कोशिका के बारे में, कोशिका क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या मामला है। तो आप सबका ध्यान सिर्फ बोर्ड पे होना चाहिए ताकि आपको चीजें अच्छे समझ में आती रहे। चलिए शुरू करते हैं। कोशिका, बोर्ड पे देखिएगा, आपके सबके शरीर में कोशिका है, मेरे अंदर भी कोशिका है, सभी सजीवों में कोशिका होती है। कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, गधे, घोड़े, हाथी, तोते, मेमने, सबके शरीर में क्या है? कोशिका। क्या आपने कभी कोशिका देखा? बोला हाय कोशिका कैसी है? दिख रही है आपको? नहीं दिखेगी ना, क्योंकि इतनी छोटी है आपको खुली आंखों से। तो सर हम बने किससे हैं? कोशिकाओं से। तो शरीर की सबसे छोटी, सजीव की या शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई का नाम क्या है? कोशिका। पुरुष का शुक्राणु, महिला का अंडाणु मिलता है फेलोपियन ट्यूब में, नया युग्मनज बनता है जो कि मादा के गर्भाशय में जाकर चिपक जाता है। नियत अवधि के बाद चिंटू या पिंकी का क्या होता है? जन्म। चिंटू छोटा होता है, धीरे धीरे माँ का दूध पीता है, चिंटू चिंटा हो जाता है, डाकी जैसा हो जाता है, और वो भी लगातार किसके कारण हुआ? कोशिका विभाजन के कारण। तो सभी सजीवों के अंदर सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई का नाम क्या है? कोशिका। कोशिका सजीव की शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। यानी इससे छोटी कोई चीज है ही नहीं। तो सजीव की शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई का नाम क्या है? कोशिका। बोर्ड पे देखिएगा, कोशिका सबसे छोटी कौन होती है? कोशिका। कोशिका का समूह क्या कहलाता बेटा जी? उत्तक। उत्तक का समूह क्या कहलाता बेटा जी? अंग। अंग का समूह तंत्र, और बहुत सारे तंत्र मिलकर किसका निर्माण करेंगे? डाकी शरीर का निर्माण करेंगे। यानी आप लोगों को सबसे पहला पता होना चाहिए सजीव की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? कोशिका का समूह उत्तक, उत्तक का समूह अंग, अंग का समूह तंत्र, तंत्र का समूह। सवाल आता है विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन होता है। सवाल पूछेगा भैया जी बताइए कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ सेल। तो भैया जी स्टडी ऑफ सेल इज नॉन एज साइटोलॉजी। अ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट सेल इज साइटोलॉजी। यानी कोशिका का अध्ययन करना है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे मुन्ना? सबसे छोटी चीज कौन है? कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं का बेटा जी क्या होगा? ये क्या होगा? उत्तकों का समूह। किसका समूह हो जाएगा बेटा जी? बहुत सारे उत्तक मिलेंगे तो क्या कहलाएंगे? अंग। अंगों का समूह क्या कहलाएगा? तंत्र। और बहुत सारे तंत्र मिलकर हमारे शरीर का निर्माण। तो सबसे छोटी चीज कोशिका, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। और उत्तकों का अध्ययन भी पूछ लेता है कि स्टडी ऑफ टिश्यू। उत्तकों का अध्ययन क्या होगा? हिस्टोलॉजी। सवाल पैदा होता है कि कोशिका जो है वो सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई तो है, पर इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक कौन है? यानी कोशिका की खोज किसने की है बेटा जी? कोशिका की रॉबर्ट हुक। काकू का नाम क्या है? रॉबर्ट हुक। 1665 के अंदर खोजा है। आपको साल याद नहीं रखना है, आप तो याद रखो प्लासी का युद्ध कब हुआ, बक्सर कब हुआ, पानीपत कब हुआ, तराइन का मामला क्या था, ये याद रखने की आवश्यकता। आप तो ये याद रख लेना कौन सा हुक्का है? ये रॉबर्ट हुक। और क्या खोजा? कोशिका। यानी बधाई हो, कोशिका हुई। किसने कहा? परंतु इसने मरी हुई कोशिका खोजी। काम किया तो अधूरा किया। तुम्हारे जीवन में एक और समस्या पैदा कर दी कि बताओ जीवित कोशिका किसने खोजी? यानी
जीवित कोशिका का सवाल अलग हो गया। जीवित कोशिका की खोज, चिंटू जीवित कोशिका की खोज करने वाले काकू का नाम बताओ बेटा जी। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। लगता है 5 गांवों के नाम साथ में आ गए। याद रख लेना कौन से हॉक है, लीवेनहॉक। कौन से हॉक है? और हुक कौन है? कोशिका खोजी। और जीवित कोशिका किसने खोजी? और जीवाणु की खोज भी किसने की? वैसे ऐसे के लिए किसने जीवाणु ही खोजा? जीवाणु की खोज भी किसने की? अरे अब हम कर कुछ नहीं सकते, हमारे वालों ने तो जनसंख्या की खोज की है, बाकी वालों ने हमने कुछ खोजा ही नहीं है। ये आप पूरी कोशिका पढ़ो, कहीं अपना नाम ही नहीं आएगा। अपन ने जनसंख्या की खोज की है, बाकी यदि यही अपने यहाँ के होते नाम होता अभी, है ना, पपसा पिपाड़ी इस टाइप का नाम होता, है ना, कुछ इस तरह से आरामदायक नाम होता कि नहीं होता, तो याद रखने में आसानी होती कि नहीं होती। पर अब क्या ही करें। पर कुछ तो आपकी इच्छा शक्ति पर भी निर्भर करता है। कई बच्चों को जैकलिन फर्नांडिस का नाम याद है, तो इच्छा पर निर्भर करता है, याद करना चाहे तो कर भी सकता है। तो ये लीवेनहॉक अंकल ने क्या खोजी है? जीवित कोशिका। सवाल आता है किसी भी शरीर का निर्माण एक कोशिका से होता है। सबसे पहले एक कोशिका बनती है, कोशिका विभाजन होता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, इस तरह से 128, इस तरह से आगे 256 होते 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 बहुत सारी कोशिकाएं बनती है। ये जो कोशिका सिद्धांत है वो किसने दिया? तो सवाल पैदा होता है, बताइए कोशिका सिद्धांत किसने दिया? भारतीय फौज का प्रश्न है। स्लाइडन एंड स्वान। काकू का नाम क्या है? स्लाइडन एंड स्वान। थियोडोर स्लाइडन और स्वान दोनों ने मिलकर दिया। पर आधुनिक कोशिका सिद्धांत, आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया बेटा जी? रुडोल्फ विर्चॉफ। काकू का नाम क्या है? रुडोल्फ विर्चॉफ। आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया? रुडोल्फ विर्चॉफ ने। पर कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन और स्वान ने। याद रख लोगे, सेल थ्योरी इज गिवन बाय स्लाइडन एंड स्वान, बट मॉडर्न सेल थ्योरी इज गिवन बाय रुडोल्फ विर्चॉफ। कौन सा विर्चॉफ है बेटा? सवाल आता है सबसे बड़ी कोशिका। कोई आइडिया आप लोगों को? किसका अंडा है? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। शुतुरमुर्ग का अंडा। कई बार चिड़ियाघर वगैरह जाओगे तो वहां शुतुरमुर्ग देखने को मिलेगा, तो बोलना हाय शुतुरमुर्ग, मुझे तो पता है तेरा अंडा सबसे बड़ी कोशिका है, तो इंप्रेस हो जाएंगे लोग भी पास में, गजब होशियार टाबर है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका पूछ ले। सबसे आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। कौन सा प्लाज्मा बेटा? इसी का एक और नाम है PPLO। कौन सी एलो? प्लूरॉन न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। नाम बड़ा भयंकर है, प्लूरॉन न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। कौन सी ऑर्गेनिज्म है बेटा जी? प्लूरॉन न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सवाल आ जाएगा सबसे लंबी कोशिका। सबसे किसके अंदर है बेटा जी? कोई आइडिया नहीं है आप लोगों को? सबसे लंबी कोशिका है आपकी तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका है बेटा? और तंत्रिका कोशिका का नाम है न्यूरॉन। कौन सी रॉन है? याद रख लोगे मुन्ना, इंपॉर्टेंट है। अब ये तो हो गई सभी सजीवों में। हम क्या है? हम क्या है? सजीव है। कुत्ता सजीव नहीं है तो अपन साथ नहीं है क्या? तो हम मानव है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। 2 सवाल और आएंगे। तो ये तो जानवर हो गए ना राबड़ी।
सबसे बड़ी कोशिका। तो ये महिला के अंदर जो अंडाणु बनता है हर महीने, महिला का अंडाणु, कौन सा अंडाणु बेटा? तो ये सबसे बड़ी कोशिका है। पर पूछ लेगा सबसे चिंटू कोशिका कौन सी है? तो पुरुष का शुक्राणु। कौन सा भैया? और सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी भाई? तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कौन होगी? क्या आपके शरीर में तंत्रिका कोशिका है कि नहीं है? यदि हाथ को लगेगा झटका तो नागिन डांस आएगा कि नहीं आएगा? तो वो आपके तंत्रिका कोशिका के कारण ही आ रहा है। तो सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या बेटा जी? तंत्रिका कोशिका। हमारे अंदर भी कोशिका, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस गधे घोड़े हाथी तोते मेमने सबके अंदर क्या है? कोशिका। कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिकाओं का समूह उत्तक, उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका खोजी है ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी। उसके बाद सवाल आया कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन व स्वान ने, है ना। उसके बाद आता है आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया? रुडोल्फ विचॉप ने दिया। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। फिर सवाल आएगा माइकोप्लाज्मा के अलावा पीपीएलओ। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। उसके बाद सवाल आएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मादा का अंडाणु। सबसे चिंटू कोशिका, सबसे छोटी कोशिका पुरुष का शुक्राणु। बताओ कोई डाउट है क्या? 1 मिनट में पूरा रिवीजन करा दिया कि नहीं करा दिया? जो लिखा था वो नहीं लिखा था? तो बस आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? बोर्ड के ऊपर, है ना। चले आगे। ओके, देखो बेटा जी, अब सवाल आता है कोशिका भी कई ऐसी होती है, देवालिया कोशिका मतलब अविकसित, कुछ विकसित होती है। आप सब विकसित में आते हो, आप सेठ आदमी हो, छोटे मोटे आदमी नहीं हो रहे। तुम्हारे जैसे मॉडल बने ही नहीं वापस कभी, है ना। तो बनेंगे भी नहीं। मैं कह रहा हूँ भगवान ने गलती कर दी, हर बार थोड़ी करता है। बोर्ड पे देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक। तो कोशिकाएं अपनी संरचना के आधार पर कितने प्रकार की है बेटा जी? 2 प्रकार की, प्रो और यू। अब मुझे बताओ प्रोकैरियोटिक जो होती है ये अविकसित कोशिका है, इन्हें असीम केंद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? असीम केंद्री। और इसको बोलते हैं ससीम केंद्री। क्या बोलेंगे? ससीम केंद्री। दिख रहा है आप लोगों को? और ये राइटिंग है ना बहुत कम समझ में आती है, नासा वालों को भी नहीं आती, ध्यान से देख लेना बोर्ड पे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो होती है वो अविकसित कोशिकाएं हैं और ये क्या होगी? सुविकसित। तो पहला अंतर क्या हो गया? ये अविकसित कोशिकाएं। पहली बात तो ये कि ये कैसी कोशिका है? ये विकसित कोशिका है। याद रख लोगे बेटा जी? चलो, पहला बात तो ये। दूसरी बात, ये अविकसित है, ये विकसित है। दूसरी बात तो ये कि जो तू सुनेगा ढंग से तो आपको समझ आ जाएगा, इसमें केंद्रक पर दोहरी झिल्ली नहीं होती है। दोहरी झिल्ली इसमें केंद्रक पर दोहरी झिल्ली होती है। इस पे केंद्रक पर दोहरी झिल्ली है, इस पे है, इस पे नहीं। देखिए अविकसित कौन सी है बेटा जी? ये अविकसित है। इसका मतलब सभी यहाँ पर जो सेल ऑर्गेनल्स है यानी कोशिकांग है वो उपस्थित नहीं होंगे, बट यहाँ पर सभी उपस्थित होंगे। तो इसमें लिख सकते हैं अधिकांश कोशिकांग, अधिकांश कोशिकांग अनुपस्थित। क्या रहेंगे? सभी कोशिकांग उपस्थित। सवाल आएगा दोनों में राइबोसोम कौन से होते हैं बेटा जी?
तो याद रख लेना इसमें 70S राइबोसोम होते हैं। कौन से राइबोसोम है? इसमें 80S राइबोसोम होते हैं। कौन से राइबोसोम है? याद रख लोगे, जिसपे केंद्रक के ऊपर झिल्ली पाई जाएगी वो कौन सी होगी? यू, अदरवाइज क्या होगी? प्रो। याद रख लोगे। अब सवाल आता है, उदाहरण पूछ लेगा। देखो चिंटू, ये अविकसित है, वो विकसित है ना? 70S 80S याद रख लेना। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक याद रख लोगे कि नहीं रख लोगे? उदाहरण, जीवाणु के अंदर कैसी कोशिका है? जीवाणु कैसी है भाई? प्रोकैरियोटिक। इसके अलावा आर्किया कैसी कोशिका है? प्रोकैरियोटिक। साइनोबैक्टीरिया के अंदर कैसी कोशिका है? प्रोकैरियोटिक। याद रख लोगे। उदाहरण, सभी स्तनधारियों के अंदर कैसी कोशिका है? कैसी है भैया? सभी पक्षियों के अंदर कैसी कोशिका है? तो ये आपको याद रख लेना कि यूकैरियोटिक विकसित होती है, प्रोकैरियोटिक विकसित मानव में कोशिका है। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, बोपाकैरियोटिक कुछ कह नहीं सकते। यूकैरियोटिक याद रख लोगे मुन्ना? कोई दिक्कत है क्या? ससीम का मतलब केंद्रक के ऊपर जाली है, झिल्ली पाई है। ससीम। असीम का मतलब झिल्ली नहीं है, केंद्रक के ऊपर। बेटा आ गई बात समझ में? और कोई डाउट है तो पूछो पूछो पूछो। चलें आगे। अब हमारे अंदर भी कोशिका, पादपों के अंदर भी कोशिका है कि नहीं भाई साहब? है। तो अब देखते हैं जंतु व पादप कोशिकाओं में अंतर। जंतु व पादप कोशिका में अंतर। बताओ कुछ अंतर है? कि जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती है, पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है। यही तो अंतर है ना? वो फौजी ऐसे करेगा पीछे, एक पीछे रहेगा, चल बराबर। तो यहाँ अंतर पता होना चाहिए, बेसिक डिफरेंस क्या है। तो यहाँ ये अंतर मत लिख देना। कॉपियां तो भर दी आपने 10वीं की 12वीं की, है ना? वर्णन भी कर दिया होगा, पर यहाँ कंपटीशन में 4 ऑप्शन है, उसमें से एक आपको सही करना है। सही करोगे तो नंबर आ जाएंगे 2, नहीं तो डाइजेम आएगा -0.50। ये और याद रख लेना, है ना? राबोड़ी, एक सवाल कितने नंबर का है? 2 नंबर का। तुम्हें ये भी पता नेगेटिव मार्किंग नंबर कितने आते हैं? कितने नंबर आएंगे? एक सवाल गलत होने पे कितने नंबर कटेंगे? 0.5, 1/4 नंबर कटेंगे ना मूर्खा धीराज। कहाँ थे तुम? 1/4 1 का, तो 2 का कितना हो गया? आधा हो गया ना नंबर। 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, तो फिर 0.0125 नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है कोई। क्या कर रहे हो वैसे? तुम्हें तो यही नहीं पता अभी तक है क्या मामला। जंतु कोशिका और दूसरी कौन सी है बेटा जी? पादप कोशिका। देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये आकार में छोटी होती है और ये आकार में क्या होती है? बड़ी। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला आकार में, मैं शॉर्ट एंड स्वीट लिखूंगा, ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं लिखूंगा। आकार छोटा, आकार क्या होगा? बड़ा। पहला डिफरेंस हो गया। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, पर पादपों के अंदर क्या होती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। सीधा सवाल आता है कि निम्न में से किस कोशिकाओं में कोशिका भित्ति है? आया हुआ सवाल है, तो पादपों की कोशिका के अंदर क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति। याद रख लोगे। चलो दूसरा पॉइंट क्लियर है सर? ओके सर, मुझे बढ़िया लग रहा है। तीसरा, एक पॉइंट तो नहीं है, डिफरेंस तो नहीं है, बट मैं जानबूझ के लिखाता हूं। कोशिका झिल्ली। कौन सी झिल्ली? कोशिका झिल्ली। क्या कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में होती है? जी हाँ होती है। क्या पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है? जी हाँ होती है। याद रख लोगे। स्टिक का मतलब समझ जाओगे ना रे? नहीं समझोगे भाई? कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है, पर कोशिका भित्ति इसमें नहीं है, इसमें
चौथा पॉइंट, दोनों के अंदर पाई जाती है। सर ये अंतर है क्या? अंतर नहीं है, यहाँ पर गलती कर देता बेटा, इसीलिए मैंने लिखा अलग से। ठीक है, अगला सवाल आता है कि तारक काई, तारक काई इसमें तो पाया जाता है पर इसके अंदर तारक काई नहीं पाया जाता है। सर हरित लवक पादप कोशिका का शक्ति, पादप कोशिका की रसोई घर कहलाती है, जहां भोजन बनता है। क्या हमारे अंदर हरित लवक है क्या? हमारे अंदर हरित लवक होता है ना तो हम यहाँ खड़े नहीं होते, बाहर जाके धूप में खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं सूर्या, सूर्य मतलब प्रकाश, प्रकाश आह, कार्बन डाइऑक्साइड ला, साथ में थोड़ा जल ले आ, तीनों चीजें आ जाती है अपने घर में। पार्टी का माहौल, पार्टी चलेगी पूरी रात, कोई टेंशन नहीं, रोटियां सब्जियों की टेंशन ही नहीं। पर आज अपन के मन में होता है कचौरी खा लूं, मिर्ची बड़े खा लूं, समोसे खाऊं, तो उसके लिए क्या लगते हैं? पैसे। और पैसों के लिए क्या करना पड़ता है? ये जिगाड़ सुननी पड़ती है ताकि नौकरी लग जाए, चारों तरफ पैसे ही पैसे हो। तुम बोलो इन पैसों का मैं क्या करूं, मर जाऊं कि ना, खर्चा कर। तो ये आपको अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हरित लवक इसमें नहीं है, इसमें हरित लवक, अरे क्या होगा भैया? अब देखो इसमें खाली खाली जगह है ना, छोटी छोटी होती है, इसमें खाली खाली जगह बड़ी होती है। तो छठा, रिक्तियां छोटी छोटी, रिक्तियां क्या होगी बेटा? इसमें रिक्तियां बड़ी बड़ी, याद रख लोगे बेटा जी? चलो सर ये भी याद रख लेंगे, आप तो बताओ और क्या याद करना है। सातवां पॉइंट, रिक्तियां छोटी छोटी, रिक्तियां बड़ी बड़ी। फिर अगला पॉइंट आएगा बेटा, बोर्ड पे देखो। अब रिक्तियां छोटी छोटी है इसीलिए इसका केंद्र तो सेंटर में रहेगा, इसमें बड़ी बड़ी रिक्तियां बेचारा केंद्र के एक तरफ चला गया। तो यहां पर सवाल आएगा केंद्रक लगभग मध्य भाग में, केंद्रक एक तरफ, याद रख लोगे बेटा? तो ये अंतर है, बेसिक डिफरेंस है जंतु और पादप कोशिकाओं में। आपको क्या रखना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। 7 पॉइंट है, इनमें से 1-2 सवाल बनने की संभावना रहती है, इसीलिए मैंने सब शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से लिख दिया है। लास्ट टाइम में रिवीजन कर सकते हैं आप लोग। मैं आपको बता देता हूँ, जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं के अंदर बेसिक डिफरेंस देखें तो जंतु कोशिकाओं का आकार छोटा होता है, पादप कोशिकाओं का आकार बड़ा होता है। जंतु कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है, पादप कोशिकाओं में होती है। कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है। बट हरित लवक की बात करेंगे तो केवल पादप कोशिकाओं में है, जंतु कोशिकाओं में नहीं है। परंतु उसी तरह तारक काई पादप कोशिकाओं में नहीं है पर जंतु कोशिकाओं में है। सवाल पूछा जाएगा कि दोनों के अंदर रिक्तियां जो है वो बड़ी किसमें होती है? तो बड़ी होती है पादप में, जंतु में होती है छोटी छोटी। केंद्रक दोनों के मध्य में किसके होता है? जंतु के लगभग मध्य में है, पादप में रिक्तियों के कारण एक तरफ चला जाएगा। याद रख लोगे। गुणसूत्र इसके छोटे छोटे होते हैं, गुणसूत्र इसके लंबे लंबे होते हैं। इतना डिटेल में आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। चलिए, ये बातें मैंने 1 मिनट में वापस बोल दी थी, जो लिखा था ना मैंने बोली भी थी। आई होप कि आपको पता चला होगा। जय बोपो जी नहीं करना, यहाँ बोर्ड पे देखना है। चलें आगे। आज शाम को 7 बजे पेपर सोल्यूशन होगा। पेपर आज होगा नहीं, आज तो क्या चिंटिया कम आया ना इसलिए कम कर दिया है। आज शाम को 7 बजे लाइव एक पेपर सोल्यूशन होगा। थोड़ा देखो यार, सीरियसली करो उसको, मेहनत करो। सत्य बात है 2 दिन बीच में छुट्टियां हो गई, फिर आप लोगों का सपोर्ट थोड़ा कम रहता तो हम भी आलस खा लेते हैं। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा ना। अरे भाई सेनापति को जोश कब आएगा? जब सेनाओं के अंदर जोश होगा। और आप तो चिंटिए पिंटिए हो, छोटे छोटे टाबर हो, भी दुनिया बदलने की हिम्मत रखते हो। तुम्हारी उम्र के अंदर शहीद आजम भगत सिंह ने इस देश के अंदर नया उबाल भर दिया था। भरा कि नहीं भरा? आज नहीं, आज से हजारों साल बाद में मेरा जैसा मास्टर, आप जैसे टाबर बैठे होंगे तो बताएंगे शहीद आजम भगत सिंह कैसे व्यक्ति थे। तो वही चीज है, थोड़ी ऊर्जा को पहचानो और अपने लक्ष्य की तरफ लगा दो। 1 महीना पढ़ना है यार, 1 महीना तो पढ़ ही सकते हो, कौन सी बड़ी बात है आपके लिए। 1 महीना भी नहीं रहा अब तो। आज के टाइम में कोई मेहनत करने के लिए 15-25 दिन भी मेहनत नहीं कर सकते हो क्या आप लोग? अपन लोग जो है खेती बाड़ी करने वाले घर परिवारों से आते हैं और अपन नहीं पढ़ सकते तो कौन पढ़ेगा बताओ? मेहनत करने के लिए आपके माता पिता भी तो मेहनत कर रहे हैं ना। कैसे मजे मार रहे हैं? मजे थोड़ी मार, मजे मारो तो यहाँ फीस कौन जमा कराता है आपकी? तो जब आपको पता है कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ी करो यार। मेहनत करने से कोई कमजोर थोड़ी होता आदमी। और आपको कौन से भाटे टेकने कहीं पे? किताब पांडे हाथ में लेने, घिसनी कलम,
तो फिर नौकरी लग जाएगी, हाथ में हो जाएगी बंदूक, चारों तरफ लोग पूछेंगे वाह भाई साहब सगाई हो गई क्या? नहीं अभी नहीं करनी, बाद में करेंगे। चले आगे, बोर्ड पे देखो, भावना में बह जाते हो, सोचने लग जाते हो। हाँ? कोशिका भित्ति, कौन सी भित्ति? कोशिका भित्ति, कुछ नहीं रखा है बातों में, बोर्ड पे देख लो, कोशिका भित्ति। सर पादपों में एक जंतु में, सोचो, ये रहा बॉडी, यहाँ देख, ये कोशिका भित्ति किस में है? इसमें है क्या? किस में पाई जाती है? यही एग्जाम में गलती करोगे, मैं और क्या देता हूँ, सवाल आएगा कोशिका भित्ति पाई जाती है जंतु में, पादप में, दोनों में, कुछ कह नहीं सकते, मैंने तो देखी नहीं। तो पादपों में पाई जाती है, जंतुओं में। अब तुम बोलो मैं तो नहीं देखी, तो ये मतलब तुम कोई मोदी तो हो नहीं जो तुम नहीं देखी तो कोई हो जाएगा कुछ ऐसा, तो आप यहाँ ध्यान रखना है। ये केवल, मैं वापस लिख रहा हूं देखो लाइन, क्योंकि बार बार लिखने से भी याद होता है, इसीलिए लिखा जा रहा है। खोज करने वाले काकू का नाम है रॉबर्ट हुक। कौन से हुक है? रॉबर्ट टॉली नहीं है, टॉली के हुक है, ये याद रख लेना। हुक, कौन से हुक है? रॉबर्ट हुक, याद रख लो। रॉबर्ट हुक ने और क्या खोजा? खोजी मृत कोशिका खोजी। जीवती किसने खोजी? ल्यूवेन हॉक। कौन सा हॉक है? ल्यूवेन हॉक, याद रख लेना। अब देखना, ये पादप कोशिका का बाहरी मृत भाग है। देखिएगा, ये सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? बना होता है, जो पादप कोशिका को सुरक्षात्मक आवरण देता है। इसमें स्टार्च का संग्रहण होता है। इसमें किसका संग्रहण होता है? स्टार्च। पादपों में ऊर्जा का संग्रहण किस रूप में रहेगा? स्टार्च। जंतुओं में ऊर्जा का संग्रहण किस रूप में रहेगा? ग्लाइकोजन। हजारों बार पूछा हुआ है, फिर भी तुम याद नहीं करते हो, तुम्हारी समस्या है कि ये स्टार्च की बनी होती है कोशिका भित्ति, केवल पादपों में पाई जाती है। सुरक्षात्मक आवरण है, कोशिका का बाहरी भाग है, इस बात को अच्छे से याद रख लेना। मृत भाग है, जिंदा भाग नहीं है। याद रख लोगे क्या बेटा जी? चलिए, उसके बाद आता है कौन सी झिल्ली? कोशिका। कौन सी झिल्ली है बेटा? कोशिका झिल्ली। ये पादप व जंतु दोनों कोशिकाओं में होती है। ये अर्ध पारगम्य, ये पारगम्य लिख लो भले, ऐसा कुछ नहीं, पारगम्य चयनात्मक झिल्ली है। क्या है भैया? पारगम्य मतलब कोशिका के अंदर आने वाले पदार्थों का चयन करेगी कि भाई तुम लायक हो कि नहीं हो। उनको लाने ले जाने के अंदर सबसे पहले चयन करने का काम कौन करेगी? कोशिका झिल्ली। तो पारगम्य चयनात्मक झिल्ली या अर्ध पारगम्य चयनात्मक झिल्ली कौन सी है? कोशिका झिल्ली। और याद रख लेना, जंतु व पादप दोनों में पाई जाती है। लिपिड और प्रोटीन दोनों की बनी होती है, यानी फैट भी होगा, साथ में क्या होगा? प्रोटीन। ये लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। याद रख लोगे कि नहीं रख पाओगे? तो ये याद रख लेना। कोशिका भित्ति के बाद क्या हो गया बेटा जी? कोशिका झिल्ली। फिर उसके बाद आता है अंतःप्रदवी। कौन सी का है बेटा? अंतःप्रदवी जालिका। ये कोशिका के अंदर विस्तृत होती है, विस्तृत होती है, इसलिए देखिएगा, ये कोशिका को आकार व आकृति प्रदान करती है। कोशिका को क्या प्रदान करेगी? आकार व आकृति प्रदान करती है। इसलिए
इसे कोशिका का अंतः कंकाल कहा जाता है। कोशिका का क्या कहा जाता है? अंतः कंकाल कहा जाता है। क्या कहेंगे भैया जी? अंतः कंकाल कहा जाता है। कोशिका के अंदर विस्तृत होती है। और ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न और पैदा होता है, ध्यान दीजिएगा, ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की है? एक है खुरदरी अंतः प्रदवी जालिका, याद रख लोगे। कौन सी है बेटा? खुरदरी। और दूसरी कौन सी है? चिकनी। खुरदरी और चिकनी। खुरदरी का मतलब है इसकी सतह पर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है। ऐसे कॉमन सेंस याद रख लेना। वैसे तो आप इसको छू भी नहीं सकते, ऐसे छूने पर क्या लगेगी? खुरदरी। क्यों? इसके ऊपर क्या है? राइबोसोम है। इसके ऊपर राइबोसोम इसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं, इसकी सतह पर नहीं पाए जाते हैं। सुनो मुन्ना, खुरदरी जो होती है ना बेटा जी, इसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं, इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते। चिकनी के ऊपर ये देखो खुरदरी है, राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। किस में सहायक है? क्योंकि राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। तो इसकी सतह से क्या बनेगा? प्रोटीन। पर इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं है, इसलिए क्या बनाएगा? वसा। ये लिपिड या वसा संश्लेषण में सहायक है। याद रख लोगे। तो अभी तक अपने क्या पढ़ा कि कोशिका क्या है, कोशिका के भाग कौन से हैं, कोशिका की खोज किसने की, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, समूहों का समूह क्या कहलाता है, मामला पूरा डिस्कस किया है। एक बार इसको लिखें, फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए लिखिए।